morning, students. Welcome back to Sandy Penny Educational Academy. So, we are going to learn the General Science Chapter 10 Heavenly Bodies. So, first, we will start from I already know. The Sun and the 8 planets revolving around it form the solar system. सन और उसके साथ 8 planet जो अराउंड रिवॉल्व होते हैं उसे कहते हैं सोलार सिस्टम. मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. मून अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व होता है. द फेजेस ऑफ मून डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ मून इन रिलेशन टू द सन एंड द अर्थ. फेजेस जो मून के हम फेजेस बोलते हैं कि मून के फेसेस होते हैं वो उसके पोजीशन पे होते हैं जो कि सन और अर्थ के रिलेशन से होता है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सोलार सिस्टम. The solar system is made up of sun and the 8 planets which revolve around it. सोलार सिस्टम किसका बना हुआ है? सोलार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ या मेड ऑफ सन और 8 planets. आर अर्थ इज द 3rd planet फ्रॉम द सन. अर्थ कौन से नंबर पे आता है? 3rd नंबर पे. द प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम इन ऑर्डर फ्रॉम द सन आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. अब आपको अगर ये लर्न नहीं होता है ना ऑर्डर, तो इसका एक ट्रिक भी है. माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. सी माई, सो ये एम फर्स्ट, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर लेके हम ये कर सकते हैं. Most of the planet in the solar system have special body which revolve around them. हर सोलार सिस्टम के आजू बाजू कोई स्पेशल बॉडीज़ होती है जो उनके आजू बाजू रिवॉल्व होती है. दिस स्पेशल बॉडीज़ आर कॉल्ड एज मून्स. ये स्पेशल बॉडी को कहते हैं मून. Planet like Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune have many such revolving bodies or moon. ये जो 4 प्लैनेट है उनके पास बहुत सारी बॉडीज़ है या बहुत सारे मून है, मतलब एक से ज़्यादा मून है. मर्क्यूरी, वीनस के पास एक भी मून नहीं है और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास एक मून है जो उसके आजू बाजू रिवॉल्व होता है. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैव वन मून विच रिवॉल्व्स अराउंड इट. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अर्थ. The Earth is the only planet in the solar system that supports life. ये हमें पहले से पता है कि सोलार सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ सपोर्ट होती है या जिधर ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं. इट इज़ शेप्ड लाइक अ स्पीयर विद अ फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम. ये एक स्पीयर का शेप है और ऊपर और नीचे से एकदम फ्लैट है. द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एज वेल एज रिवॉल्व अराउंड द सन. अर्थ अपनी ओन एक्सिस, हर प्लैनेट की अपनी ओन एक्सिस है, वैसे ही अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन होता है और सन के आजू बाजू, मतलब सन एक स्टेबल है, सन एक स्टेबल बॉडी है और उसके आजू बाजू बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं. द स्पिनिंग एक्शन ऑफ द अर्थ अबाउट इट ओन एक्सेस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ अर्थ. तो अर्थ के स्पिनिंग के मूवमेंट को कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ. The Earth complete one rotation in 24 hours. वो एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करता है और इस रोटेशन की वजह से हम लोग में डे और नाइट होता है. द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज़ डे टाइम एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट. जब अर्थ के सामने सन, मतलब जब अर्थ सन को फेस करता है तब डे होता है और जब अर्थ सन को फेस नहीं करता तब नाइट होता है. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ फिक्स्ड ऑफ इट. मतलब अर्थ का जो मूवमेंट है सन से वो फिक्स्ड है. इट इज़ कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. एक रिवॉल्यूशन करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 and 1/4 डे. इसलिए बहुत बार अपना होता है ना 366 डेज होते हैं, तो वो 4 years में एक बार होते हैं, मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4 करके एक डे बन जाता है. अराउंड द डिफरेंट सीजन आर कॉज्ड बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. जो डिफरेंट सीजन है ना वो अर्थ एक्सिस जब टिल्ट होता है ना रिवॉल्यूशन करते वक्त अर्थ का सन के अराउंड तब होता है. नेक्स्ट इज द मून. आर मून इज द ओनली नेचुरल satellite of planet Earth.
अर्थ के अंदर एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून. इट इज मच स्मॉलर साइज देन द अर्थ. इन फैक्ट इट इज अबाउट 1/4 साइज ऑफ द अर्थ. जो मून है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा छोटा है साइज़ में, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अर्थ का जो भी साइज़ है, जो भी उसका 1/4 है मून. द मून इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ये इतना दूर है अर्थ के, बट देन ऑल्सो वी कैन सी इट इज़ क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस. सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट नेबर है वो हमारा मून है. इट टेक्स 28 days to moon takes 28 days to complete one revolution around the earth. मून 28 days लेता है अपने ऑर्बिट में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ के आजू बाजू. द मून डज नॉट गिव आउट एनी लाइट ऑफ इट्स ओन. इट इज़ बिकॉज द रिफ्लेक्ट ऑफ द लाइट ऑफ द सन. हाँ, मून की कोई भी लाइट नहीं होती है, बट मून के टाइम पे भी वी गेट द लाइट फ्रॉम द मून. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट दैट केम फ्रॉम द सन. सन से जो रिफ्लेक्शन करके लाइट आती है वो मून की लाइट होती है. मून डज नॉट हैव एनी इट्स ओन लाइट. सरफेस ऑफ द मून. द सरफेस ऑफ द मून इज मेड अप ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ रॉक. जो मून का सरफेस है वो बहुत सारे रॉक्स के, मतलब बहुत सारे काइंड ऑफ रॉक से बना हुआ है. इट इज़ हाईली अनइवन सरफेस विथ मैनी बिग होल्स कॉल्ड क्रैटर्स. वो मून का सरफेस एकदम फ्लैट नहीं है, उधर बहुत सारे बीच बीच में होल्स है, गड्ढे हैं, जिस होल्स को कहते हैं क्रैटर्स. Scientists believe that these holes or craters were formed many years ago when meteorite hit the surface of the moon. साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि ये जो होल्स किससे हुए, जो होल्स हुए ना जो मून में, साइंटिस्ट जो बिलीव करते थे वो मेटेरॉइड्स जब हीट किए ना सरफेस ऑफ मून को, तब ये होल्स हुए. इन एडिशन टू क्रैटर्स, स्टीप माउंटेन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ये क्रैटर्स तो छोड़ो, जबकि स्टीप माउंटेन्स भी अर्थ में प्रेजेंट, मून के सरफेस पे प्रेजेंट है. और एक थिक लेयर ऑफ जो डस्ट है ना वो कवर हो चुकी है मून के आजू बाजू. Now conditions on the moon. The moon does not have any atmosphere. Due to the lack of atmosphere, life cannot consist of moon. Sound cannot be heard on the surface of moon. Sound waves travel in air. Since moon lacks atmosphere, sound waves cannot travel on the moon. Therefore, it cannot be heard. All heavenly bodies in the universe are held together by a force of attraction called gravity. जितनी भी हेवनली बॉडीज़ है यूनिवर्स में वो एक दूसरे का हेल्ड हो चुकी है, टुगेदर हेल्ड हो चुकी है. क्यों? क्योंकि उनने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं ग्रेविटी. इट इज़ ग्रेविटी विच अनेबल्स द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. ये जो ग्रेविटी है वही हमें, the closer two bodies are held together, the stronger is the universe of attraction or gravity between them. जितना क्लोज दो बॉडीज एक साथ जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन होगा या ग्रेविटी होगा उनके बीच में. द अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑल ऑब्जेक्ट. दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. जितने भी अर्थ पे चीज़ें हैं उन सब पे ग्रेविटी लागू होती है, और इन ग्रेविटी की वजह से ही जो भी ऑब्जेक्ट है ना एक दूसरे के पास आते हैं. ग्रेविटी इज़ द रीज़न दैट एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स फॉल ऑन द अर्थ सर्फेस. ग्रेविटी ही ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर आता है और मतलब ऊपर से नीचे अर्थ पे फॉल होता है. द मून ऑल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बट इट इज़ वेरी लेस. मून में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी नहीं होती है. द मून ग्रेविटेशनल इज़ 1/6. जितना अर्थ का है ना उससे 1/6 ग्रेविटी फोर्स है मून का. दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है जिसकी वजह से जो अपना अर्थ का वेट है वो 1/6 हो जाता है मून पे जाके. इफ़ अ पर्सन इज 60 देन इट विल हैपन द 1/6 ऑफ 60. Temperature are extreme on the moon surface due to the lack of atmosphere. It is extremely hot during the day and extremely cold during the day. जो मून का टेम्परेचर है वो एकदम एक्सट्रीम है, फ्लक्चुएट होता है ड्यू टू द लैक ऑफ एटमॉस्फियर. रात में एकदम ठंडा हो जाएगा तो सुबह एकदम गर्म हो जाएगा. There is no atmosphere surrounding of the moon surface to absorb the excess heat. जितनी भी हीट हो रही है उसके आजू बाजू कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो वो हीट को कंट्रोल कर सकते हैं.
देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर टू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, कोई ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं है जो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर उस पर वर्क करे. नाउ द नेक्स्ट इज द फेजेस ऑफ मून. द मून अपीयर्स टू बी चेंज. हर दिन हमें देखते हैं कि मून का जो शेप है वो रोज़ रोज़ डिफरेंट डिफरेंट होता है, कभी फूल, कभी हाफ, कभी दिखता भी नहीं है. दिस चेंजिंग ऑफ मून इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. Moon does not have its own light. We all know it uses the light of the earth. It reflects because of the light of the earth. As the moon revolve around the earth, different parts of moon because of the sunlight. जैसे sunlight जिस part पे पड़ेगी moon के, उस part की वजह से वही part हम लोग देख सकते हैं. That part only we can see. Now the next is the moon appears to be bright whole circle. New moon मतलब day 1, सिक्वेंस्ड मून मतलब डे 3, हाफ मून मतलब डे 7, फिर गिबॉस मून मतलब डे 10, फुल मून मतलब डे 14. फिर डे 14 के बाद में फिर से फर्स्ट मून आता है, फिर से न्यू मून, और ऐसा ये रिपीट होता रहता है. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द मून लैंडिंग्स.